allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. भारत के बेबुनियाद इल्जामात के बावजूद पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काकोल में पासिंग आउट परेड में खिताब। कहा कि भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी की कुर्बानियां नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. दो कौमी नजरिए में किसी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सखावत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्क नहीं कर सकता। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मुल्क का दिफा करना जानते हैं। और रॉ ये दो नाम नहीं एक नाम है, और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा। वजीर दाखिला ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। तफसीलात भी बता दी। कहा कि पाकिस्तान ने 3 रोज में 7 IEDs पकड़ी हैं। रा और BLA एक है। BLA की एक हरकत पर नजर है। मोहसिन नकवी की पहलगाम वाक़े की तहकीकात गैर जानिबदार फरीक करे। चाहते हैं ये ड्रामा बेनकाब हो। साथ ही पैगाम दिया कि अगर भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देने के लिए भी तैयार। कश्मीरियों की हिमायत करते रहेंगे। बहाना इस्तेमाल करके ये कदम उठा रहे हैं, और ये बहुत ही मुतनाज़ा और ख़तरनाक एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। पाकिस्तान के जो एक्शंस जो हुकूमत ने लिए हैं, इन्होंने सख्त फैसले लिए, लेकिन ज़रूरी फैसले लिए जो बनता था। पहलगाम वाकया तो बहाना था, असल मकसद सिंतास मुआहदा खत्म कराना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय साजिश बेनकाब कर दी। भारतीय इकदामात पर हुकूमती जवाब की भी तारीफ। कहा कि हुकूमत के इकदामात की पूरी सपोर्ट करते हैं। भारत ने जारहाना कदम उठाकर खुद को बेनकाब कर दिया। बातचीत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। मीडिया की मरबूत हिकमत अमली भारत पर भारी पड़ गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन। दुनिया को गुमराह करने की भारतीय मीडिया की कोशिश नाकाम। मुतादिद भारतीय सहाफ़ियों ने भी भारतीय बयानियों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से बौखलाहट का शिकार। क्या सियासतदान, क्या सहाफ़ी, क्या शहरी। मोदी की ओछी हरकत पर पूरा भारत भड़क उठा। अपने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान के साथ रंजिशें बढ़ाने की जरूरत नहीं। हमारी फौज और अस्करी ताकत इस काबिल नहीं कि जंग का सोच सके।
पहलगाम में मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की साजिश बेनकाब। मोदी सरकार का इंसदादे तजावुजात मुहिम का भोंडा अंदाज अपना लिया। मुसलमान मालिकान की जमीनों पर नाजायज कब्जों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया। पहलगाम की ये जमीनें सदियों से मुसलमानों के जेर इस्तेमाल हैं। 2 फरवरी 2023 को कश्मीरी रहनुमा और साबिक मीर वाइज काजी यासिर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिसमार किया गया। साबिक म्यूनिसिपल काउंसलर बशीर अहमद डार और मंजूर अहमद की अमलाक को गैर कानूनी तहवील में लिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर मुज़ायका खेज़ इल्ज़ामात लगाए, फिर आलमी मुआहदों पर एक तरफा फैसले किए, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भारत पाबंदियां लगाई गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तुर्क हम मनसब से बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने तमाम फ़ौरन से हिमायत के लिए तुर्किया से इज़हार तशक्कुर किया। वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। अगर सबसे बड़ा दहशतगर्द कोई है तो वो हिंदुस्तान है। 1984 हो, सिखों का कत्लेआम हो, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो, फिर हिंदुस्तान और उसकी सरकार जो है हमसाया ममालिक तक अपनी दहशतगर्दी को फैलाती है। 10 दिन गुजरने दें, भारतीय एयरलाइंस अपनी हुकूमत का गला पकड़ेंगी। भारत ने सिर्फ धमकी दी और हमने कर दिखाया। भारतीय आवाम को सोचना चाहिए कि पागल से जान छुड़ानी है या नहीं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले भारतीय ख्वाब को हमारी हुकूमत ने चकनाचूर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस काम को शुरू किया, नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। मोदी, तुमने पानी बंद करने की कोशिश की, हमने तुम्हारी फिजाई हुदूद बंद कर दी, तिजारत खत्म कर दी, हमने तुम्हारे शहरियों को निकाल बाहर किया। भारत की गीदड़ भपकियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में ब्रॉडकास्टिंग के लिए आई कंपनी से 23 भारतीय बाशिंदों को निकाल दिया गया। भारत ने मकबूजा कश्मीर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर कबल अज़ वक्त लगाया। भारत का सबूत के बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती बातचीत ही मसाइल का हल है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। क्रिकेट को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार बौखलाहट की शिकार, पानी बंद करने की भड़के, लेकिन दरियाए झेलम में बड़ा रेला छोड़ दिया। मकबूजा कश्मीर के एक बंद से पानी छोड़ा गया। रेले के बायस मुजफ्फराबाद के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू। SDMA के मुताबिक दरियाए झेलम के 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पाकिस्तानी के ज्यादा बहाव से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तान से मत लड़ना, बहुत मार पड़ेगी। भारत के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की बहुत सलाहियत रखता है। मिसाइल, ड्रोन और फिजा समेत भारत के पास कोई तकनीकी बालादस्ती नहीं। से मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हर पाकिस्तान की ज़बान पर दिलों के तर्जुमान नारे पर खुसूसी मिली नगमा जारी। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मसले फौलाद करार दिया गया। बिल्ली से भीगी बिल्ली बनने तक का सफर। बरतानिया में इंतहा पसंद भारतीयों का मुजाहरा। एक इंतहा पसंद ने पहले इंडिया का झंडा लहराया, नाजेबा इशारे किए, हाथों से धमकियां दी। कुछ ही देर बाद पुलिस ने इंतहा पसंद को धर लिया, जिसके बाद भी वो भीगी बिल्ली बन गया। पुलिस के मिन्नतें तरले करने लगा।
ईरान के शहर बंदर अब्बास के पोर्ट शहीद रजाई में जोरदार धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 512 अफराद जख्मी हो गए। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में धमाके से नुकसानात पर अफसोस का इज़हार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मिनरल्स एंड माइंस मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दाम की वजह से मईशत दुरुस्तम पर रवा दवा है। दिगर ममालिक भी अब एतराफ़ कर रहे हैं। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाउंडेशन का पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के साथ मुआहिदा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक WLF के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर से मुलाकात। मुआहिदा पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस के लिए आम पेशरफ्त है। हुकूमत का जल्द क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसियों के ऐलान का इंदिया। नाके सीवरेज सफाई का नामुनासिब इंतजाम और स्प्रे होने की वजह से मच्छरों की बहुतायत। सिंध में मलेरिया केसेस बढ़ गए। 1 जनवरी से 25 अप्रैल 2025 तक सूबे में मलेरिया के 29,409 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा केसेस लाड़काना डिवीजन में रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत के मुताबिक मलेरिया का मच्छर गंदगी और गंदे पानी में नशुनमा पाना है। शहरियों में बुखार और सर्दी लगने की अलामत। पहला पाकिस्तानी खलाबाज कौन होगा? इंतखाब का अमल शुरू हो गया। आइंदा माह पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए 5 से 10 नाम मुंतखब किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इंतहाई सख्त जिस्मानी और ज़हनी मयार के मुताबिक परखा जाएगा। 5 से 10 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 शॉर्ट लिस्ट होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।